मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रचना व शक्तियाँ, अर्थात अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का गठन किस प्रकार होता है और प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ क्या हैं, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का गठन जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह सदस्य संख्या बढ़ती गई। 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गई यह व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इसे स्थानीयता का नियम, लोकेलिटी रूल कहते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। 26वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में उस समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। मताधिकार के संबंध में लिंग और रंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिए गए हैं। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को ना तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित भी नहीं किया जा सकता है। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को
धारण करता है। और इस प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की कुछ शक्तियां हैं, जैसे वह सदन की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है, नियमों की व्याख्या करता है, दल के नेता के रूप में कार्य करता है और साधारणतः उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से वह विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वह सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है और विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। वह सभी प्रस्तावों, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। अब हम प्रतिनिधि सभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में सबसे पहला है विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषय पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, सीनेट में नहीं, किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार प्रतिनिधि सभा को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्राप्त है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में भी प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसी तरह वह अपने स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन और संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्तावित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियमों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है और यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।